हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग घबराहट, एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, है ना? और उनका इतनी ज़्यादा उनको घबराहट हो जाती है कि पैर काँपने लगते हैं, कई बार धड़कन बढ़ जाती है और कई बार तो सीने में दर्द भी महसूस होने लगता है, इतने ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो अपने लाइफ में आए हुए बहुत सारे अच्छे मौके भी गंवा देते हैं। जैसे कि सपोज़ इंटरव्यू देने जाना है, कोई अच्छी जॉब का मौका है, लेकिन इतनी घबराहट हो गई, इतना पैनिक हो गए, है ना, कि इंटरव्यू तक बहुत सारे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, या जो पहुंच भी जाते हैं तो जो भी उनको रिप्लाई करना होता है, उनको आता है सही जवाब, लेकिन वो ठीक तरह से कॉन्फिडेंटली जो आंसर्स हैं इंटरव्यू के टाइम वो नहीं दे पाते। तो इस तरह से ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे मौके गंवा देते हैं। या कुछ लोग इतने घबराते हैं, ये वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ती है कि इवन कुछ लोगों से मिलने में घबराते हैं। जैसे कि कहीं जाना है, कोई भी सोशल इवेंट है, तो मिलने से लोगों से घबराते हैं। इस वजह से कई बार इस तरह के जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ वो पहुँचते भी नहीं। या ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें आप लोग भी बता ही सकते हैं कि कितनी सारी ऐसे मौके होते हैं कि जिनको वो गंवा देते हैं अपनी घबराहट और एंग्जाइटी के कारण। तो फिर क्या कारण है इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के साथ ही क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें क्यों ना इसका रूट कॉज़ पता चल जाए, हमें पता चल जाए इसकी जड़ कि एक्चुअली ऐसा होता ही क्यों है। क्योंकि हर चीज़ को ये सोच लेना, नहीं ये तो हमारा नेचर ही है या ये तो उसका नेचर ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सॉल्यूशन है और पूरी तरीके से आप ही के हाथ में है। तो इसका अगर हमें रूट कॉज़ पता चल जाए, इसकी जड़ पता चल जाए, इसकी तह तक अगर हम पहुंच जाएं, तो हम इसकी जड़ों को ही काट देंगे और आज बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको ही मिल जाते हैं अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आँखें, जिनसे हम देख सकते हैं, कान, जिनसे हम सुन सकते हैं, नाक, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन, स्किन से हम स्पर्श का, टच का अनुभव करते हैं, और जीभ यानी टंग, जिससे हमें टेस्ट का पता चल जाता है। तो इस तरह के ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है। अब ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। जैसे आँखों ने कुछ देखा या कानों ने कुछ सुना, तुरंत वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है हमारे दिमाग तक। अब क्या होता है कि हम ये जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है, तो हमारा दिमाग एक इमेज बना लेता है, उसकी एक पैटर्न बना लेता है, एक पिक्चर बना लेता है। और मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ आप एक पार्टी में गए, ऑब्वियसली आपने खूब बढ़िया अपनी पसंद का खाना खाया, पसंद का हैवी खाना खाया, ओवर ईटिंग भी की, और उसके बाद आप तुरंत गाड़ी में बैठे और बैठ के अपने घर की तरफ चल दिए। अब 3 चीज़ें हो गई कि आपने ओवर ईटिंग की, हैवी फूड खाया, और आपको मतलब डाइजेशन का मौका भी नहीं मिला, थोड़े से आप चले भी नहीं, और आप तुरंत गाड़ी में बैठ के घर की ओर चले गए। अब ऐसे कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है कि एसिडिटी जैसी समस्या हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। और जब ये एसिडिटी होती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो सीने में जलन, बेचैनी, घबराहट, और कई बार तो कुछ उसमें सीने में जिसे कहते हैं ना पेन जैसा भी महसूस होने लगता है। अब ये इन्फॉर्मेशंस मिली हमारे ब्रेन को, तो ब्रेन इसका तुरंत इमेज बनाएगा। 2 तरीके से इमेज बना सकता है हमारा ब्रेन। पहला बताती हूँ कि हमारा दिमाग ये सोचेगा कि हाँ भाई, आज तो मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है और शायद मुझे एसिडिटी हो गई है, और घर जाता हूँ, जल्दी घर जाके थोड़ा टहलूँगा और एक एंटासिड ले लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी, और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
तो ये तो हुआ कि दिमाग ने एक सही इमेज बनाई, एक सही पैटर्न बनाया जो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी तरह से दिमाग कैसे इमेज बनाएगा कि अरे ये कहीं मुझे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि मुझे सीने में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और मुझे थोड़ा पसीना भी आ रहा है। और उस कंडीशन में जब वो ऐसा दिमाग पैटर्न बनाएगा ना, इमेज बनाएगा ना, तो जो पास्ट की कुछ बातें भी उनको ऐसी लगने लगेंगी कि हाँ, मेरा कुछ दिनों से वेट भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, मेरा शायद थोड़ा सांस भी फूल रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग जो है कैच कर लेगा कि हाँ, उससे रिलेटेड, कि अरे ये तो मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम ही हो गई है, शायद मुझे अटैक आया है। तो ये हुआ कि दिमाग ने एक गलत इमेज बना ली, जो उसको इन्फॉर्मेशंस मिली उससे दिमाग ने एक गलत इमेज बना ली, गलत पैटर्न बना लिया। तो सीधी सी बात है, ये जो एग्जांपल मैंने बताया, इसको बताने का मेरा मकसद यही है कि हमारा दिमाग दोनों तरह से वर्क करता है, कि सही इमेज भी बना सकता है और गलत इमेज भी बना सकता है। अब हमें दोस्तों इसके लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो गलत तरह से सोच रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहा है। और जब इस तरीके से अगर हम तुरंत ध्यान नहीं देते हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ, हमारा दिमाग बार बार गलत सोच रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली जाती है और हमारे ब्रेन को भी एक आदत लग जाती है हर चीज़ का गलत मतलब ही निकालने का। और यहीं से एक निगेटिविटी, जो कहते हैं ना कि निगेटिव थॉट्स आना, निगेटिविटी क्रिएट होना, ये भी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हमने इस पर जल्दी अंकुश नहीं लगाया तो हम अपने दिमाग के अधीन हो जाएंगे। दिमाग गलत बातें सोचता रहेगा, गलत पैटर्न्स बनाता रहेगा और हम नुकसान उठाते ही रहेंगे। तो फिर प्रॉब्लम यही आती है कि फिर आखिर करें क्या? हम ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग सही इमेज बनाए, गलत इमेज ना बनाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा दिमाग ही है, हमारा दिमाग ही है जो सारी शैतानी कर रहा है। और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो करके सिर्फ दिमाग का ये एक प्रॉब्लम है। मतलब दिमाग की प्रॉब्लम माने ये नहीं कि कोई दिमागी बीमारी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगी, आप क्लियरली इस चीज़ को समझ जाएंगे। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो 50% प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो जाती है। अब इसके लिए ऐसे क्या स्टेप्स लें? छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कोई बड़े स्टेप्स नहीं हैं। आपको रिलीफ मिलेगा तुरंत ही। जैसे ही आप पैनिक हो, जैसे ही आपको एक टेंशन, घबराहट और इस तरीके की हो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, या जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है और पैरों में भी आपको, जिसे कहते हैं ना, किसी किसी को तो पैर भी कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है बहुत तेज़ तेज़। तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको गहरे गहरे सांस लेने हैं, डीप ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं। और इसमें करना क्या है, इसका तरीका भी सही होना चाहिए, नहीं तो उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। देखिए, जिस समय हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस समय हमारा जो टमी एरिया है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और सांस छोड़ते समय टमी एरिया हमारा अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप इस चीज़ को नोटिस करें। वैसे भी सांस लेने का जो सही तरीका है वो यही होता है। तो जिस समय आप पैनिक महसूस कर रहे हैं खुद को, आप ये करके देखिए, 100% ये फ़ायदा करता है, तुरंत रिलीफ आपको मिलेगा। तो आपने गहरे गहरे सांस लेने हैं, तो आप देखेंगे कि तभी आपको काफ़ी शांति पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है कि मैं आपको ये वीडियो में इस तरीके की बातें बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ इस तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, और अभी किन चीज़ों के सहारे मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया है, एक्चुअली मैं वही तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि गहरे सांस लेने हैं, ये बहुत ज़रूरी है और इससे तुरंत ही आराम आ जाता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, शांति से बैठ के, अगर आप घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है, शांति से बैठ कर
आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, या जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको बोलने से अच्छा लगता है, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। आराम से गहरी गहरी सांस लेते हुए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, अगर आप टी लवर हैं, है ना, चाय प्रेमी हैं, आपको चाय पीना पसंद है, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी में आप जाएं किचन में, अपने आप चाय बनाएं हो सके तो, और चाय पी लें थोड़ी सी, इससे भी आराम आता है। एक और दोस्तों, कि अगर आप घर पर ही हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो आप ताली बजाएं। ताली बजाने से इस तरीके से एक्यूप्रेशर हमारे पॉइंट्स को मिलता है कि हमें तुरंत हल्का हल्का आराम आने लगता है। हाँ, यहाँ मैंने ताली बजाने का मतलब ये नहीं कहा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएं, बहुत जल्दी जल्दी बजाएं, नहीं, बहुत आराम से धीरे धीरे आप ताली बजाएं, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप प्रॉब्लम में हैं, आप टेंशन में हैं, आप थोड़े पैनिक हो रहे हैं, तो आप किसी से बात कर लें। अब यहाँ मैं इस चीज़ के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी समय में ये चीज़ फ़ायदा करती हो, लेकिन आजकल क्या है कि आप जिस समय पैनिक हैं, अपनी टेंशन ऑब्वियसली किसी को बताएंगे, और जब आप बताएंगे तो कुछ बातें ऐसी भी आप कह जाएंगे जो आप शायद नहीं बताना चाहें, लेकिन फिर भी आपके मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि आप पैनिक हैं, आप टेंशन में हैं। और अगर वो आपके बहुत करीबी नहीं है, तो उस कंडीशन में 99.9% चांसेस हैं कि पीठ पीछे उल्टा आपका मजाक बनाया जाएगा, और आप उल्टा और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, अगर वो आपके बहुत करीबी हैं, आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं अपनी बातें, तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि आजकल सब अपनी अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहते हैं। जब आप बार बार अपने किसी करीबी से भी डिस्कशन करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, हो सकता है वो भी बोर हो जाएं, वो भी कहें अरे इसका तो हर समय का यही राग है, और ये तो खुद भी टेंशन में रहता है, औरों को भी टेंशन देता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर मुझे नहीं लगती। हाँ, कभी कभार जो बिल्कुल आपके नियरेस्ट हैं, जिनके ऊपर आपको पूरी तरीके से विश्वास है, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर कह सकते हैं। तो फिर करें क्या, एक और तरीका है बहुत अच्छा, कि आप जिस समय पैनिक हो रहे हैं, अपने रूम में बैठें, हो सकता है तो शीशे के सामने बैठें, और खुद से ही बात करें, खुद से ही कहें कि हाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ। ऐसा कह के देखिए, आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। जो आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है वो कंट्रोल में आ जाएगी, जो आपके पैर कांप रहे हैं वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिखें। लिखने से बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आपने किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, और आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, एक और बात है क्या, कि हर बार मैं ये कहती हूँ, मेरे अधिकतर वीडियोस में यही होता है कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो अब जो ये मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे ना, तो ये तो शॉर्ट टर्म में, मतलब तुरंत आराम देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप इजीली कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, या कुछ ऐसे जो एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम हो सके तो ज़रूरी करें, 10-15 मिनट का प्राणायाम ज़रूर करें रोज़ाना। और इस तरीके की कोई भी आप अगर एक्सरसाइज वाला रूटीन अपनाते हैं, आधा घंटा कम से कम डेली, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपकी बॉडी में खुशी पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जो सोए पड़े हैं ना, है हार्मोन सबकी बॉडी में है, लेकिन वो सोए पड़े हैं, उनको आपको जगाना है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आपको महसूस होगा, पूरे दिन आप उत्साहित महसूस करेंगे। तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपनी ख़त्म होने लगेगी, जो हमारा दिमाग गलत पैटर्न बनाता है इंफॉर्मेशंस का। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, कि आज हम मोबाइल तो हम सभी यूज़ करते हैं, है ना, मोबाइल तो हम सभी यूज़ करते हैं, और एक देखा जाए तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ हो गई है, जो हम सभी के काम भी आता है। और अगर मोबाइल नहीं होता, तो आप मुझे मेरी वीडियो को कैसे सुन रहे होते। तो आपने क्या कर लेना है कि सुबह ही जब आपके दिन की शुरुआत हो, या रात को सोते समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, एक दिमाग में पिक्चर बना लें क्या, कि नेक्स्ट डे मुझे मोबाइल पर कितना टाइम लगाना है। उस टाइम में आप अपना जो भी यूज़फुल है,
जो भी आप उसमें ज़रूरी वीडियोस देखना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं म्यूज़िक, आप वो चीज़ पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे सिर्फ इतना टाइम देना है और उतने टाइम में भी मुझे उसमें क्या देखना है। क्योंकि फालतू के जो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है कि फालतू की रील्स स्क्रॉल करते चले जाते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना चला जाता है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। ये भी हमें बहुत दुखी करता है और को हमारे दिमाग को बीमार करता है। और ये बीमार दिमाग ही तो है जो इंफॉर्मेशंस की गलत इमेज बनाता है, वही तो हमें रोकना है। अब दोस्तों आते हैं हम इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। सबसे ज़रूरी जो पार्ट है इस वीडियो का, हम आ गए हैं उस पर। दोस्तों, अपनी लाइफ के पास्ट में, जो आपकी लाइफ का पास्ट है माने भूत है, भूतकाल, तो उसमें आप झांक कर देखें, आप ये पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे काम हैं। वो काम अच्छे भी हो सकते हैं, वो काम बुरे भी हो सकते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, उनके रिजल्ट्स बुरे भी हो सकते हैं। कि ऐसे बहुत सारे काम आपको लगता है कि हमने कर कैसे दिए, कौन था जो उन कामों को हमसे करवा रहा था, यानी अनजाने में हमने वो काम कर दिए, वो चाहे अच्छे थे चाहे वो बुरे थे। तो कौन करवा रहा था हमसे ये काम? कोई और नहीं बल्कि ईश्वर, इस दुनिया का रचयिता, वो शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने कठपुतली की तरह उन कामों को किया, कोई हमसे उन कामों को करवा रहा था। जब आप ये चीज़ मतलब क्लियर कर लेते हैं ना कि हाँ ऐसा तो है कि सब कुछ हमारे सोचने समझने से ही नहीं होता, कोई तो है जो हमसे ये सब करवाता है। तो अगर पास्ट में आपसे कोई छोटी बड़ी गलती हो भी गई है तो ठीक है, एक बार उसे एक्सेप्ट करके और सोच लें भविष्य में मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, ज़्यादा पश्चाताप से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपसे करवाने वाले तो वही थे ना, इस धरती के रचयिता, इस दुनिया के रचयिता यानी ईश्वर। करवाया तो उन्होंने ही था ना। तो बार बार रिग्रेट फील ना करें, पास्ट के बारे में सोचकर दुखी ना हो। या फिर ऐसा होता है कि फ्यूचर के बारे में, कि आप फ्यूचर की सोच सोच के चिंता मग्न हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कहीं हम किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं, और या हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या हमारे जो करीबी हैं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो आप फ्यूचर की चिंता में ही लगे रहते हैं। लेकिन होगा तो वही जो उसने लिख दिया, जो ऊपर वाले ने लिख दिया। विधि के विधान को तो कोई भी नहीं टाल सकता ना, वो आपके हाथ में बिल्कुल भी है ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में रहें। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक उपदेश बताती हूँ गीता का, जिसे मैं अपने जीवन में अप्लाई किया है पूरी तरह से। क्या आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं गीता का वो ज्ञान कि कर्म ही धर्म है ना? आप अपना कर्म करें वही धर्म है। बिल्कुल सही है दोस्तों। पास्ट में जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हमको नहीं पता। तो ईश्वर का जो आदेश है, यानी जो कार्य हमारे सामने है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको अपने मन से निस्वार्थ भाव से करते चले जाइए। यही धर्म है, यही आपके कर्तव्य हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करते चले जाते हैं तो आपके मन में अपने आप एक शांति रहती है, आपका प्रेजेंट सुधरता है। जब आपका प्रेजेंट सुधरता है तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी आपका सही, मतलब एक ब्राइट हो जाता है। हालांकि आप कहेंगे कि लिखा हुआ तो ईश्वर ने है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपके कर्म हैं वो भी कई बार आपका भाग्य बदल देते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत मेहनती कोई है, उसके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो मतलब कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो वही है कि हमें ईश्वर के दिए हुए जो आदेश हैं, जो कार्य हमारे सामने है, उसे हमें अपनी तन्मयता के साथ पूरी तरह से करना है। ऐसा होता है ना कि इसी वजह से मान लीजिए एक सफाई कर्मी है, वो अपने तन मन से अपने सफाई के कार्य में लगा हुआ है, तो वह धार्मिक है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर के दिए हुए आदेश को पूरा कर रहा है। यहाँ इस बात का कंसर्न इसीलिए है क्योंकि जब हम
अपने कार्यों को अच्छी तरह करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो हमारे मन में एक शांति रहती है और हमारा ब्रेन काफ़ी हद तक स्वस्थ रहता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और है नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ, गीता का एक और ज्ञान जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है आजकल। क्या व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? ये भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपका ना पास्ट में आपका कुछ आपके हाथ में है, जो हो गया सो हो गया, ईश्वर ने आपसे करवाया था, ना ही फ्यूचर आपके हाथ में है। तो आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? फालतू की हम चिंता कर रहे हैं। वही है कि कर्म करिए। ये दोनों ही जो उपदेश हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? क्यों? इसीलिए आप प्रेजेंट में रहें, अपने कर्म करते रहें। पास्ट में जो हो गया उसकी चिंता भी मत कीजिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी भी चिंता मत कीजिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि व्यर्थ चिंता क्यों करते हो। हालांकि चिंता मैं भी करती हूँ और मैं भी अभी इसी जर्नी में हूँ, है ना? मैं भी आपके साथ इसी जर्नी में हूँ कि मैं भी चिंता जो है उसको अपने ऊपर हावी होने से काफ़ी हद तक तो रोक चुकी हूँ, और अभी थोड़ा थोड़ा मुझे इसे और ज़्यादा कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, ये वो सारी बातें हैं कि आप अपनाएं, और इन बातों को अपनाने से आपका जो दिमाग है वो सही दिशा में वर्क करेगा, और जब दिमाग हमारा सही दिशा में वर्क करेगा तो ये जो एंग्जाइटी है, जो घबराहट है, दिल में बेचैनी है, नेगेटिव ख्याल आते हैं, है ना, हार्ट बीट्स बढ़ती हैं, तो इन सब चीज़ों पे अपने आप ही अंकुश लग जाएगा। ये सब चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। इनमें से मैं लास्ट में आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जो था शुरू में मैंने जो आपको बताया था ना, कि जब घबराहट होती है, जिस समय पैनिक अटैक आता है, उस समय गहरे गहरे सांस लेना, मुझे ये सबसे ज़्यादा कारगर लगता है। मैं भी इसी को अपनाती हूँ। और बाद में जो मैंने कहा कि कर्म ही धर्म है, इन दोनों चीज़ों को ज़िंदगी में कभी ना भूलें। देखिए, आप भी अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे। और दोस्तों, ये सब मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बताया है, कोई किताबी ज्ञान ये नहीं है। और आपको कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपका इस तरीके का कोई अनुभव है तो वो भी ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई स्टोरी आपके जो दूसरे साथी हैं, जो भी पढ़ते हैं कमेंट्स, तो हो सकता है उनके लिए कुछ प्रेरणादायी हो जाए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।